चलिए दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जगदीश निषाद 26। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे अध्याय 2 में प्रश्न 2 कल का पूर्ण हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे उसके आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ सूत्र देख लेते हैं जो आपकी इस चार्ट में दिए हुए हैं। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको एक एक करके उदाहरण के साथ समझते जाएंगे। ऐसे में तो भी समझ में नहीं आएंगे। ये वाला आपने देख लिया था कि यदि कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं या प्रतिच्छेद होते हैं तो अद्वितीय हल प्राप्त होता है। प्रश्नावली 1 में हमने देख लिया था। यदि दोनों रेखाएं समान हो तो आपका कोई भी हल प्राप्त नहीं होता, लेकिन यदि रेखाएं समपाती हैं या उसके बहुत सारे बिंदु समान हैं तो उनके अंततः अनेक हल होते हैं। अब ये सब हम अभी आगे एक एक करके उदाहरण में देखते जाएंगे। सबसे पहले इस चार्ट को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इस सवाल को हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हल सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, जो दिया है आपको लिख लेना है। 3x प्लस 5y बराबर 12, इसको मानना है आपको समीकरण नंबर 1। और उसके बाद दिया है 4x प्लस 2y बराबर 5, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। याद रखिए इसमें विलोपन विधि नहीं लगेंगे अभी, ठीक है। अब समीकरण 3x प्लस 5y बराबर 12 में अब यहाँ पे आपको तुलना करना है। a1 बराबर 3, b1 बराबर 5 और c1 बराबर 12, ठीक है। ये a1 b1 c1 आप पहले भी कर चुके हो मानक समीकरण बहुपद में। x के सामने जो भी रहता है a का मान है, y के सामने जो भी रहता है b का मान है और बराबर में जो भी रहता है c का मान है। अब a1 b1 c1 क्यों लिए? क्योंकि ये समीकरण 1 के लिए है। वैसे हम दूसरा समीकरण के लिए लेंगे, समीकरण 2 के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका a2 बराबर 4, b2 बराबर 2, c2 बराबर 5। इतना आपको समझ में आया, ठीक। अब यहाँ पे मान रखेंगे, ठीक है। इन ऑलरेडी यहाँ पे हमें पता चला है a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2, ये नॉट इक्वल, ये इधर ही से देख के समझ में आ रहा है। मान भी रख सकते हो 3 बटा 4 नॉट इक्वल 5 बटा 2, क्या एक दूसरे से बराबर है? नहीं है। तो ये कौन, इस कंडीशन में कौन सा हल होगा? अतः अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। इतना। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग, इसमें भी आप लोग आसानी से कर लोगे। सबसे पहले जो लिखते हैं दिया है, जो भी दिया है जल्दी से लिख लो। 5x प्लस 3y बराबर 12, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया आपका 15x प्लस 9y बराबर 15, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहां समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में देख लेना a1 बराबर 5, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12। समीकरण 2 में a2 बराबर 15, b2 बराबर 9, c2 बराबर 15। अब सबकी एक एक करके तुलना कर लेना, फिर हम वो समीकरण लगाएंगे, ठीक। a1 a2 मान रखते जाइएगा। a1 का मान 5 और a2 का मान 15, ठीक है। b1 बटा b2, b1 का मान कितना है जी? 3, b2 का मान कितना है? 9, c1 बटा c2, c1 का मान हो जाएगा 12 और c2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 15, ठीक। वापस एक बार लिख लीजिए a1 a2
ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 तिया 15। B1 बटा B2 बराबर 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये आपका C1 बटा C2, ये आपका हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 पंचे 15। इतना समझ में आया जी। चलिए अब इसको हम यहाँ पे लगाते हैं समीकरण। देखो पहला और दूसरा आपका बराबर है, तीसरा अलग है, तो आपके यहाँ पे A1 A2 बराबर B1 B2 नॉट इक्वल C1 C2। ये आपको पहले जो चार्ट बताया था उसमें देख लीजिए ये कौन से पोजीशन में या ऐसे रहते हैं तो कौन से हल प्राप्त होते हैं। ठीक है, मान रख के देख लो 1/3 1/3 नॉट इक्वल 4/5। ठीक है, तो पहला वाला बराबर है, दूसरा बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में अतः समीकरण का कोई भी हल नहीं है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हम लोग। जैसे सब सवाल में किए वैसे ही इसमें भी करना दिया है 15x माइनस 3y बराबर 14। ये आपका समीकरण नंबर 1। यहां पे हो जाएगा 60x माइनस 12y बराबर 56, समीकरण नंबर 2। यहां से समीकरण 1 में A1 बराबर 15, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 14। ठीक, तथा समीकरण 2 में A2 बराबर 60, B2 बराबर -12 और C2 बराबर 56। ठीक है, अब जैसे उसमें मान रखे थे करके देख लेते हैं। A1 A2 बराबर मान रखते जाओ 15/60, B1 बटा B2 बराबर -3 बटा -12, C1 बटा C2 बराबर 14 बटा 56। ठीक है, चलो वापस एक बार कर लो। A1 A2 बराबर 15 एकम 15, 15 चौ 60। ठीक है, B1 बटा B2 बराबर, देखो माइनस और माइनस आपस में कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौ 12, C1 बटा C2 बराबर 14 एकम 14, 14 चौ 56। ये सभी आपस में बराबर आ गया, और जब बराबर आ गया तो कौन सा समीकरण लगेंगे यहाँ पे? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। मान रखोगे 1/4 बराबर 1/4, 1/4। अब सभी बराबर है आपस में, तो एक बार चार्ट को जाके देख लीजिएगा, जब सभी बराबर है तो कौन सा हल प्राप्त होते हैं। यहां लिख लेना, अंततः समीकरण के अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा समीकरण में कैसा हल प्राप्त होंगे। यदि आपको मान के चल दे दिया जाए A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2, इसका कौन सा हल प्राप्त होगा जी? अब तो समझ में आ गया होगा। इसका प्राप्त होगा आपका अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल में रेखाएं कैसी होती है? एक दूसरे की प्रतिच्छेदी। दूसरा कंडीशन क्या था जी आपका? A1 A2 बराबर B1 B2, पहला पद और दूसरा पद आपस में बराबर होते थे, तीसरा पद बराबर नहीं होते थे, तब कौन सा हल प्राप्त होता था आपका?
कोई भी हल नहीं। इस स्थिति में जो रेखाएं होती है आपस में कैसी होती है, समान। ठीक है। तीसरा आपका जो पद है a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 और c2, तीनों आपस में बराबर होते हैं, या इसमें बोल सकते हैं हमें अंततः अनेक हल। इस स्थिति में रेखाएं क्या होती है, आपस में समपाती। ठीक है, बस इतना ही आपको प्रश्नावली में भी करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग को बोला गया k का मान ज्ञात करने के लिए, और एक और बता दिया, पहले से ही बता दिया कि कौन सा हल है, अद्वितीय हल। चलिए अब हम लोग हल करते हैं। शुरू में जो लिखते हैं उसको लिख दो, पहले दिया है x माइनस के वाई बराबर 3, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। 3x प्लस 2y बराबर -5, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, उसमें करते थे सेम वैसे ही करना है समीकरण 1 में। ठीक है, a1 बराबर कुछ नहीं है, x के सामने तो क्या मान के चलते हैं 1, b1 बराबर -k, c1 बराबर 3। दूसरा समीकरण में देख लो, समीकरण 2 में a2 बराबर कितना हो जाएगा जी आपका 3, b2 यानी कितना हो जाएगा आपका 2, और ये c2 बराबर हो जाएगा आपका -5। इतना समझ में आया? यहां लिख लेना प्रश्नानुसार समीकरण का अद्वितीय हल है। तो पहले ही बता दिया अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल कब होता है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, ये आपका अद्वितीय हल का सूत्र है। ठीक है, इसमें मान रखते हैं हम लोग a1 का मान यहां से 1, a2 का मान यहां पे 3, नॉट इक्वल b1 का मान है -k और b2 का मान है 2। इतना समझ में आया? चलिए अब इसको करते हैं, गुणा कर दो, 2 एकम 2 -3k, या -3k बराबर 2, तो हो जाएगा आपका k बराबर 2 बटा -3। फाइनल उत्तर आपका आ जाएगा -2 बटा 3। दोस्तों अब हम देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, ये भी उदाहरण का ही है। एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं ये सब आपका CGBSE पैटर्न है। ठीक है, CGBSE। ठीक, कौन से क्लास के लिए? क्लास 10th के लिए। ठीक है, कौन सा विषय है आपका जी? मैथ्स विषय। ठीक है, इस चीज आगे देखते हैं। अब इसमें आपको पहले ही दे दिया है अंततः अनेक हल। बाकी सवालों में जैसे करते थे ये तो सेम करोगे आप। दिया है कि -3x प्लस 3y बराबर k, और आपका ये हो जाएगा आपका kx प्लस ky बराबर 12। ये होता है आपका समीकरण नंबर 1 और ये होता है आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में a1 बराबर k -3, b1 बराबर 3, c1 बराबर k। आगे समीकरण 2 में a2 बराबर k, b2 बराबर k, और आपका c2 बराबर 12। इतना समझ में आया? अब चलिए मान रखते हैं, अब a1 a2 इसका मान है आपका k -3 बटा k,
B1 बटा B2 बराबर 3 बटा K C1 बटा C2, इसका हो जाएगा आपका K बटे 12। इतना समझ में आया। अब ये कटेंगे तो नहीं, तो इधर हम मान रखते हैं, यहां पहले लिख लेना प्रश्नानुसार क्या बोला है, समीकरण का अंततः अनेक हल है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मिटा के बताते हैं, ठीक है। देखिए अंततः अनेक हल बोला है, तो उसका सूत्र क्या होता है, A1 A2 बराबर B1 B2 और C1 C2, ठीक है। मान रखते हैं A1 का मान क्या आया था आपका K-3, A2 का मान आया था K, B1 का मान आया था आपका 3 और B2 का मान आया था K, C1 का मान आया था आपका K और C2 का मान आया था आपके पास 12। अब ये आपस में कटाने पर तो कटेंगे नहीं, लेकिन अंततः अनेक हल में दो दो की ग्रुप बनाते हैं, पहले इन दोनों को हल करते हैं, ठीक है। यहां से आगे हल करेंगे। अब K-3 बटा K बराबर 3 बटा K, ठीक है। ये इसके साथ क्रिया गुणा हो जाएगा K-3 और ये हो जाएगा आपका 3K। इतना समझ में आया जी। चलो अब इसको गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका K के घात 2 और एक K का अंदर गुणा हो जाएगा तो 3K और ये आपस में इधर 3K। इतना समझ में आया। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा K के घात 2, ये माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस 3K प्लस 3K, तो K के घात 2 बराबर 3 और 3 कितना हो जाएगा 6K। चलिए आगे देखिए, इसके बाद ये हो जाएगा आपका K के घात 2 बराबर 6K। इसको दो भागों में तोड़ दो, क्योंकि घात में 2 है, तो ये K डॉट K, क्योंकि गुणा करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा, इधर 6K, K और K आपस में कट जाएगा, तो K का मान कितना आया जी 6। ध्यान से देखिए, इन दोनों को बनेगा, पहले ग्रुप में पहला और दूसरा बनेगा, दूसरे ग्रुप में दूसरा और तीसरा बनेंगे। चलो करते हैं, 3 बटा K बराबर K बटे 12, आपस में गुणा कर दो, ये हो जाएगा 3 गुणित 12 और ये K गुणित K, यहाँ पे 12 K कितना हो जाएगा जी 36 और ये K के घात 2, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। देखो अब यहाँ घात आपस में बराबर है, काट दो, तो यहाँ पे 6 बराबर K या K बराबर 6। दूसरा सिचुएशन में भी आपका कितना आया 6। इतना समझ में आया। चलिए तीसरा देखते हैं, ठीक है। तीसरे में पहला और तीसरा का बनेंगे, ठीक है। अब K-3 K बराबर K बटे 12। चलो अब इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा इसके साथ क्रिया गुणा K-3 और ये हो जाएगा K का गुणा। इतना समझ में आया। चलिए आगे करते हैं, 12K माइनस 12 से कितना हो जाएगा जी आपका 36 और ये हो जाएगा K के घात 2। चलिए इसके बाद देखिए ध्यान से, इन दोनों को हम पक्षांतर करेंगे इधर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका K के घात 2 माइनस 12K प्लस 36 और इधर कुछ नहीं बचा, मतलब इधर बराबर करके हम क्या ले सकते हैं 0। अब ये आपका हो जाएगा समीकरण के रूप में या गुणनखंड मध्य पद तोड़ के हल करने वाला। तो अब इसको हम हल करेंगे, K के घात 2 ये हो जाएगा 6 प्लस 6, क्योंकि 6 छक्का कितना हो जाएगा 36 और 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। समझ में आया। K के घात 2 माइनस 6K, अंदर गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस का माइनस 6K बराबर प्लस 36 बराबर में क्या आ जाएगा जी 0। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है आपका K, अंदर क्या बचा, इसमें 2K होता है, ठीक है, घात में 2 है तो
2 के ये हो जाएगा -6। ये जो कोष्टक में आता है उसको इधर लिख दो, ठीक है। अब तीसरा पद देखना, यहाँ पे k तो है लेकिन हमें क्या चाहिए, -6। ये हो जाएगा k -6 और ये हो जाएगा k -6 बराबर 0। जब आप दोनों की तुलना करोगे तो k का मान कितना आ जाएगा, 6। हम 3 सिचुएशन बना के देखें, तीनों में ही बराबर मान आ रहा है, k का मान 6। अतः समीकरण का अंततः अनेक हल है, ठीक।